नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का नाम गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। सभी बड़े नामों को इस सूची में जगह मिली है। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सीआर पाटिल, भूपेंद्र पटेल, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी के लिए जनता के बीच होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 3 दिवसीय दौरा खासा चर्चा का विषय रहा। वे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने जोधपुर को आईटी में अग्रणी बनाने का सपना दिखाया तो अपने विरोधियों को अपने ही अलग ही अंदाज में सियासी संदेश भी दिया। उन्होंने समर्थकों से कहा, मैं अशोक हूं, शौक की नौबत नहीं आने दूंगा। युवा बीच बीच में गहलोत के नारे लगाते नजर आए। रगड़ाई शब्द को लेकर चर्चा में रहे सीएम का ये दौरा इस बार पूरी तरह से युवाओं को समर्पित रहा। गुजरात चुनाव के बीच समय निकालकर मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय डीजी फेस्ट जॉब फेयर के उद्घाटन और समापन दोनों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जोधपुर में आईआईटी, एम्स, लॉ तथा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी सहित कई विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद अब विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का स्थगित होना प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण विद्या संबल योजना में स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती में संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आरक्षण का प्रावधान ही नहीं रखा गया, जिस पर विभिन्न संगठनों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। राठौड़ ने कहा कि शुरुआती दौर से विरोध का सामना कर रही ये भर्ती प्रक्रिया आरक्षण संबंधी प्रावधानों के साथ व गेस्ट फैकल्टी के स्थान पर स्थायी रूप से कराई जाती तो युवाओं के साथ ऐसा छल नहीं होता और उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होता। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा पहले नौकरियां निकालना और फिर उन्हें रद्द किया जाना भर्ती प्रक्रियाओं में एक नई परिपाटी की शुरुआत करने जैसा है। जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पुश्तैनी जमीन का म्यूटेशन भरने के एवज में 3,000 रुपये रिश्वत लेते जोधपुर जिले की सेतरावा तहसील कार्यालय में पटवारी जगदीश पालीवाल को गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत के 3,000 रुपये हाथ में न लेकर पत्रावलियों के बस्ते नीचे रखवाए, जहां से ब्यूरो ने धोवन हासिल कर राशि जब्त की। आरोपी जेठानिया पटवार हल्के का पटवारी है और उसके पास खियासरिया पटवार हल्के का अतिरिक्त चार्ज भी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 1-2 दिन में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन पाउडर दूध 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही धौलपुर समेत राज्य भर के 66,044 सरकारी स्कूलों के 70,77,465 विद्यार्थियों को स्कूल गणवेश भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन पाउडर दूध मिलेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर सोमवार को बाल दिवस के मौके पर विद्यार्थियों ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया। निःशुल्क प्रवेश के पहले दिन राजकीय और निजी विद्यालयों के करीब 500 छात्र छात्राओं ने फोटोग्राफ, वीडियो और अन्य अत्याधुनिक तकनीक माध्यमों से लोकतंत्र, विधानसभा के कार्य, प्रशासनिक प्रणाली और जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक नायकों के सार्वजनिक जीवन के सफर को देखा। उद्योग विहीन सीमांत जैसलमेर जिले की अर्थव्यवस्था को बिना चिमनी के उद्योग पर्यटन ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जैसलमेर के पर्यटन को परवान चढ़ाने में सम के मखमली रेत के धोरों के महत्व कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी सम सैंड ड्यून्स पर आने वाले सालाना लाखों सैलानियों और उनमें से हजारों को रोजाना ठहराने वाले रिजॉर्ट्स तक पीने का पानी पहुंचाना टेढ़ी खीर बना हुआ है। दूसरी तरफ यही स्थिति इस इलाके में बिजली आपूर्ति की है। पूरी तरह से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी डिस्कॉम ग्रामीण क्षेत्रों अथवा कृषि कार्य के लिए दी जाने वाली बिजली की तर्ज पर सप्लाई करता है। सैंड ड्यून्स के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, जबकि सम क्षेत्र में करीब 125 रिजॉर्ट्स हैं और उनका सालाना व्यवसाय 100 करोड़ से बाहर हो चुका है। राजस्थान वित्त विभाग ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक 2022 के प्रारूप पर प्रकाशित कर दिया है। विभाग ने प्रारूप पर 13 दिसंबर 2022 तक ईमेल आईडी पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। वित्त विभाग के शासन सचिव रोहित गुप्ता ने आदेश जारी कर बताया कि लोक उपापन में दक्षता, मितव्ययता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एवं लोक उपापन
के क्षेत्र में सार्थक सुधार लाने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक 2022 लाना प्रस्तावित है। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। राजस्थान के खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ व फाल्गुनी लक्खी मेले की नजदीकियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। एसडीएम प्रतिभा वर्मा की अगुवाई में आज पुलिस व प्रशासन की टीम ने मंदिर के आसपास के इलाकों में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इधर प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाकर मंदिर तक जाने वाले 2 मुख्य रास्तों को 3 गुना से भी ज्यादा चौड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। कई राजनीतिक दल प्रत्याशी उतारने को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी बीच बसपा ने सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा करने की घोषणा कर दी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबा भगवान सिंह ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कानून की मांग को लेकर दायर याचिका पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने ईडी ने कोर्ट ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट को एक सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी है। एक मुद्दत के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने राहत की सांस ली है। कोविड काल से लड़खड़ाया जयपुर एयरपोर्ट संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था और यात्री भार लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन अक्टूबर महीने में बढ़े हुए यात्री भार ने हालात को बहुत संभाल लिया है। हालांकि यात्रियों में इजाफा सिर्फ 12% हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट के लिहाज से इसे अच्छा संकेत माना जा सकता है। कोविड काल के खत्म होने और राजस्थान का पर्यटन सीजन शुरू होने के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार बढ़ रहा है। अक्टूबर महीने में प्रतिदिन औसत 12,023 यात्रियों ने इस एयरपोर्ट से यात्रा की है। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल को ई नीलामी ठेका आवंटित करने से 2 करोड़ 44 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाणिज्यिक आय, गैर किराया राजस्व अनुबंधों के लिए ई नीलामी के बढ़िया परिणाम मिल रहे हैं। इस नीति के अंतर्गत अर्निंग एसेट्स जैसे कि आउट ऑफ होम स्टेशन को ब्रांडिंग, पार्किंग, पार्सल लीजिंग स्टेशन पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, एटीएम पे एंड यूज टॉयलेट और अन्य नॉन फेयर रिवेन्यू आदि इन परिसंपत्तियों को पोर्टल में मैपिंग करके शामिल किया गया है और नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। राजस्थान के कोटा जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन से वंचित ग्राम वार्ड के प्रत्येक परिवार को पंजीयन के लिए प्रेरित कर जिले में 100% व्यक्तियों को चिरंजीवी कार्ड जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि योजना के तहत लगभग 67% व्यक्तियों को चिरंजीवी कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें पूर्ण प्रयास कर 100% व्यक्तियों को चिरंजीवी कार्ड जारी किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिनके लिए अधिकारियों की टीम गठित कर निर्देशित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।